तो पुतिन के परमाणु दावे पर यूरोपीय देशों को यकीन नहीं हो रहा। कुछ दिनों पहले ही परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी बॉम्बरों को नेटो देशों की सीमा के नजदीक देखा गया था। लेकिन अब सवाल यह है कि फिर पुतिन ने ऐसा क्यों कहा कि यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक की उनकी कोई प्लानिंग नहीं है। सवाल है फिर पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आने वाला दशक दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर परमाणु वॉर की आशंका ही नहीं तो फिर खतरा किसका है? क्या पुतिन परमाणु बम गिराएंगे? पश्चिमी देशों ने इसे प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल किया है। पुतिन के परमाणु वाले पिछले बयान देखें तो इसकी तस्दीक नहीं होती, क्योंकि खुद पुतिन न्यूक्लियर अटैक के ऑप्शन को लेकर अपनी मंशा जता चुके हैं। सवाल है फिर पुतिन ने ऐसा क्यों कहा कि यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर अटैक की उनकी कोई प्लानिंग नहीं है? लेकिन आने वाले दिन दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं। पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में पुतिन की लड़ाई पश्चिमी देशों और अमेरिका से है। सोवियत रूस के दौर से ही पश्चिमी देशों या अमेरिका का दुश्मन रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका दुनिया का अकेला दादा हो गया और दुनिया को मान लिया गया कि वो अब दो ध्रुवीय नहीं, अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय हो गई है। मतलब अमेरिका के सामने अब कोई नहीं। पुतिन ने अपनी पूरी जिंदगी में अमेरिकी सुप्रीमेसी को कभी नहीं माना और नाटो के फैलाव को रोकने की हर संभव कोशिश की है। यूक्रेन जंग भी नाटो के विस्तार पर रोक की कोशिश है। इसीलिए पुतिन ने पहले ज़ेलेंस्की को समझाया, बुझाया और जब इस जिद पर अड़े रहे कि वो नाटो का सदस्य बनकर ही दम लेंगे, तो पुतिन ने यूक्रेन को हद बताने के लिए हमला कर दिया। लेकिन ये हमला धीरे धीरे लड़ाई और फिर भीषण लड़ाई में तब्दील हो गया है। ज़ेलेंस्की इतने भयावह युद्ध के बावजूद, यूक्रेन की इतनी तबाही के बाद, इतने सैनिकों की जान गंवाने के बाद, सिविलियंस के मारे जाने के बावजूद ताल ठोक रहे हैं। और ये अमेरिका के दम पर ही संभव है, क्योंकि यूक्रेन पर पुतिन के न्यूक्लियर अटैक का जवाब भी अमेरिका ही दे सकता है। ये वही यूक्रेन है जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन अब संप्रभु देश है। लेकिन इसकी संप्रभुता पर पिछले 8 महीनों से पुतिन ने ग्रहण लगा दिया है। अमेरिका को ये बात क्यों पचे, लिहाजा वो मानवता, संप्रभुता, मानवाधिकार के नाम पर रूस के सामने मैदान में है। और ये बिल्कुल शीशे सा साफ है कि ज़ेलेंस्की को यही अमेरिकी ताकत झुकने से बचा रही है। ज़ेलेंस्की इतने भयावह युद्ध के बावजूद, यूक्रेन की इतनी तबाही के बाद, इतने सैनिकों की जान गंवाने के बाद, सिविलियंस के मारे जाने के बावजूद ताल दे रही है। तो ये अमेरिका के दम पर ही संभव है, क्योंकि यूक्रेन पर पुतिन के न्यूक्लियर अटैक का जवाब भी अमेरिका ही दे सकता है। Захоплена територія стає вільною. Так завжди було в минулому, так точно буде в майбутньому. У майбутньому Херсону, Донбасу, Луганську, Криму. Бо завжди наша земля стає вільною. Спротив стає гордістю, боротьба стає перемогою, а Україна стає єдиною. Друга армія світу буде все меншою. Втрати ворога стануть дедалі більшими. Я впевнений, ворожа пропаганда не працює, провокації не діють, погрози. पुतिन के परमाणु दावे पर यूरोपीय देशों को यकीन नहीं हो रहा है। कुछ दिनों पहले ही परमाणु हमला करने में सक्षम रूसी बॉम्बरों को नेटो देशों की सीमा के नजदीक देखा गया था। इसके अलावा रूस की परमाणु ट्रेन को भी यूक्रेन सीमा की ओर जाते देखा गया था। रूस ने यह भी धमकी दी थी कि वो अपने मित्र देश बेलारूस के लड़ाकू विमानों को परमाणु मिसाइल हमला करने के योग्य बनाने को तैयार है। पुतिन ने दलील दी कि दुनिया एक अहम मोड़ पर है, जहां पश्चिम अब मानव जाति के लिए अपनी इच्छा थोपने में सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा करने की कोशिश करता है और ज्यादातर देश अब इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। पश्चिमी नीतियों से और अधिक अराजकता पैदा होगी। सवाल है पुतिन की सफाई पर दुनिया को भरोसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पुतिन ने खुलेआम कहा है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन पहले कई ऐसे मौके आए हैं जब पुतिन अपने वादे से मुकर गए। और पुतिन युद्ध की दशा और दिशा देखते हुए न्यूक्लियर अटैक की थ्योरी को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि पुतिन के परमाणु बम गिराने का हवा पश्चिमी मीडिया ने ही खड़ा किया है।
जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। युद्ध में आगे क्या होगा ये न तो यकीन के तौर पर पुतिन कह सकते हैं और न बाइडेन न ज़ेलेंस्की। 24 फरवरी को यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के ऐलान से एक दिन पहले तक पुतिन ने हमले से इनकार किया था। पुतिन ने तब कहा था कि रूसी फौज कॉम्बैट रेडीनेस को जांचने के लिए अभ्यास कर रही है। इस पर किसी भी देश को सवाल नहीं पूछने चाहिए। इसके बावजूद रूस की फौज ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पुतिन युद्ध की दशा और दिशा देखते हुए न्यूक्लियर अटैक की थ्योरी को खुद ही कमजोर कर रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि पुतिन के परमाणु बम गिराने का हवा पश्चिमी मीडिया ने ही खड़ा किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा। युद्ध में आगे क्या होगा ये ना तो यकीन के तौर पर पुतिन कह सकते हैं और ना ही बाइडेन और ज़ेलेंस्की। लिहाजा कैलेंडर की बदलती तारीखों पर ही दुनिया की नजर जमी रही, क्योंकि पुतिन की वीरता, अमेरिका के हथियार और नाटो की पूरी काबिलियत मिलकर भी रूस को यूक्रेन वॉर में घाव तो दे सके, लेकिन उसे परास्त करने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। ये सत्य है कि जंग में पुतिन को भारी भरकम नुकसान हो चुका है। सैनिकों के मारे जाने के तौर पर, रूस के हथियारों की तबाही के तौर पर, रूस के आर्थिक नुकसान के तौर पर। लेकिन दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं मानेगा कि पुतिन यूक्रेन में हार जाएंगे, क्योंकि दुनिया को पता है कि दुनिया का सिर्फ एक धड़ा ही अमेरिका के बस में है। दूसरे धड़े को अमेरिका की दादागिरी बिल्कुल पसंद नहीं, और ये धड़ा न्यूक्लियर हथियार से संपन्न भी है और रूस के साथ खड़ा है। और बड़ी खबर इस वक्त की जो मिल रही है वो भी आप जान लीजिए। पुतिन ने यूक्रेन में 400 घातक ड्रोन भेजे हैं और ये ड्रोन यूक्रेन के आसमान पर मंडरा रहे हैं। तो अमेरिका ने भी सीक्रेट बेस पर ये ड्रोन भेजे हैं, जो कि अब पुतिन ने यूक्रेन में भेजे 400 ड्रोन। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रही है कि ईरानी ड्रोन का किस तरीके से यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है पुतिन की तरफ से। तो यूक्रेन को अमेरिका की मदद, क्योंकि अमेरिका ने भी सीक्रेट बेस के ऊपर तैनात कर दिया है ड्रोन अपना। तो देखिए, एक तरफ परमाणु हमले का खतरा है, वहीं दूसरी तरफ हाईटेक युद्ध भी छिड़ा हुआ है। फाइटर ड्रोन युद्ध में तबाही मचा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन में आत्मघाती ड्रोन के नाम से कुख्यात कामिकेज का दूसरे बैच यूक्रेन मोर्चे पर भेज दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि पश्चिमी मीडिया में दावा यह किया जा रहा है कि रूस के ड्रोन का तोड़ जल्द ज़ेलेंस्की को मिलने वाला है।